रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से अगर आपकी मशीन पुरानी भी है तो ख़राब नहीं होगी। सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर और सेफ्टी पिन का ऐसा कमाल होगा कि आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चलते हैं टिप्स की तरफ। इंशाल्लाह आपकी 100 साल पुरानी मशीन भी है तो उसे आप घर में आसानी से ठीक कर लेंगे। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहला मसला हमारा ये होता है कि मशीन अक्सर आवाज़ निकालने लगती है, मशीन सिलाई ख़राब कर देती है। इसकी मशीन की सिलाई, मशीन की आवाज़ और हर चीज़ का सबसे बड़ा इशू होता है कि हम मशीन को तेल नहीं देते हैं। एक्स्ट्रा बोतल जो होती है, इस बोतल का यूज़ मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो मैंने इसमें मशीन वाला तेल डाला हुआ है, ये ईज़िली ऊपर से खुल जाती है। कोई सा भी तेल आप में ईज़िली इसमें डाल सकते हैं और इसमें ड्रॉप्स की सूरत में तेल निकलता है। तो आपने हर दूसरे तीसरे दिन मशीन को तेल ज़रूर से देना है। इससे जो मशीन होती है वो काम बहुत अच्छे से करती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मशीन में से जो आवाज़ आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी सिलाई भी थोड़ी-सी नरम हो जाती है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 हमारी ये है कि मशीन जो है वो हमारी जो है वो सुई बार-बार टूट रही होती है। इस मशीन की सुई टूटने का सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि यहाँ से हमने इसको ठीक से टाइट नहीं किया होता या फिर हम इसे ठीक डायरेक्शन में नहीं लगाते, तो आपने इसे ठीक डायरेक्शन में लगाना है। दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि जो मशीन, हर मशीन की सुई का एक नंबर होता है, 16, 17, 18, तो आपने उसी नंबर की सुई यहाँ पर लगानी है ताकि आपकी मशीन की जो सुई है वो टूटे ना। उसके अलावा यहाँ पर ये मसला होता है कि जब हम मोटे कपड़ों पर सिलाई लगाते हैं तो मशीन हमारी सिलाई नहीं लगाती। तो इसके लिए मैं आसान सा सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने थोड़ी सी वेज़लिन ले लेनी है और मशीन की जो ये सुई है इसके ऊपर आपने हल्की सी वेज़लिन लगा लेनी है। उसके बाद जब आप इससे सिलाई करेंगे कपड़ों को तो ये मोटे कपड़ों के अंदर भी बहुत ईज़िली चली जाती है और मशीन की जो सुई है वो हमारी टूटती नहीं है। ठीक है जी? चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो अक्सर जो मशीन का जो हमारा टांका होता है वो नीचे वाला टांका हमारा ख़राब हो जाता है। उस मशीन का शटल, ये आपका यहाँ से इजीली नीचे से निकलता है। इसको आप यहाँ नीचे से निकाल सकते हैं। ये शटल होता है, इसको खोल कर यहाँ से आपने धागे निकाल लेने हैं। इससे आपकी मशीन का टांका ठीक हो जाता है। दूसरी बड़ी ख़राबी आती है इसके इस शटल में। इस शटल में आपने देखा होगा अंदर की तरफ इस जगह पर ना धागे फंस जाते हैं। तो इन धागों को अगर आप यहाँ से इस जगह से आप धागों को निकाल देंगे किसी सुई वगैरह की मदद से, तो आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल ठीक चलने लगती है। इसके अलावा इसका ये यहाँ पर एक नट होता है, ये आप देख रहे हैं। इस नट को आप अगर आपका टांका अगर ढीला आ रहा है तो इस नट को आपने यहाँ से टाइट करना है। एक पेचकस अपने पास आपने हमेशा से मशीन में रखना है। ठीक है जी? और इस नट को अगर आप टाइट करेंगे तो आपका जो टांका है नीचे वाला अगर ढीला है तो वो टाइट हो जाएगा, और अगर टाइट है तो इसको हल्का सा ढीला कर ले तो वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली इस नट को लूज और टाइट करने से आपके टांके पर भी असर पड़ता है। तो चलते नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मशीन की सुई भी हमने ठीक लगाई होती है लेकिन सुई उस तरह से हमारी काम नहीं कर रही होती, तो किस तरह से आप मशीन की सुई को तेज कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई मेडिसिन का रैपर ले लें और इस रैपर को आपने जो है मशीन के जो है सुई के नीचे रखना है और मशीन पर इससे सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है जी? इससे आपकी जो सुई की धार होती है ना वो बहुत अच्छे से तेज हो जाती है, शार्प हो जाती है और मशीन की जो सुई है वो अच्छे से काम करने लगती है। तो आप इस तरह से इसकी सुई की धार को ज़रूर से तेज कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मशीन में एक्स्ट्रा शटल ज़रूर से रखा करें। शटल की मदद से आपका काम आसान हो जाता है। जब हम एक धागा चेंज करके दूसरा धागा यूज़ करते हैं तो फिर शटल के ऊपर हमें चढ़ाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा शटल होगा तो ये काम आपका आसान होगा। तेल देने से इसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी और आपका आधा काम जो है वो आप लेके जाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। मशीन की धार कैसे तेज़ कर सकते हैं उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं मेन टिप की तरफ। जो मशीन को सबसे बड़ा इशू होता है, जो ख़राबी का वजह होता है, आपने एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कपड़ा ज़रूर से लेना और उससे अपनी मशीन को कवर करके रखना है ताकि इसके पुर्जों के और इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। और इस कपड़े से ढक कर रखने का इसका फ़ायदा ये भी है कि घर में अगर बच्चे और जो होते हैं ना घर के अफराद, उनको आदत होती है फजूल में मशीन को चलाने की, तो जब वो फजूल में चला रहे होते हैं मशीन को तो इससे भी इसका टांका ख़राब होता है। यहाँ पर एक और ज़बरदस्ती टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काम जब आप ख़त्म कर लें तो इसको आपने नीचे रख देना है और मशीन की जो ये सुई है इसमें से आपने धागा निकाल देना है ताकि शरारत से अगर कोई मशीन चला भी रहा है तो इससे आपका ऊपर और नीचे वाला टांका जो है वो ख़राब नहीं होता। बाकी जब आप कवर करेंगे तो आपकी मशीन टोटली सेफ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये बहुत ज़बरदस्ती है। प्रेशर कुकर का यूज़ हर घर में होता है लेकिन अक्सर हमारी नई बच्चियाँ ही हमें पता नहीं होता और बहुत सारे हादसात का हम लोग शिकार हो जाते हैं कि प्रेशर कुकर उस तरह से काम नहीं करता। तो जब हम दालें वगैरह या ऐसी चीज़ें गलाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर के ऊपर की तरफ वो उठती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में जो है वो भाप भी बनती है और बाज़ का बाहर की तरफ ठीक से प्रेशर नहीं बन पाता। तो एक आसान सी टिप दे रही हूँ, कभी भी आपके साथ ये वाला मसला नहीं होगा और आपका प्रेशर कुकर ठीक से काम कर लेगा। आपने ले लेनी एक सेफ्टी पिन। अक्सर गैस ना भरने की
वजह होती है कि ये जो इसके छोटे-छोटे से होल होते हैं, इनके अंदर जो है दाल या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फँस जाती हैं, जिसकी वजह से ठीक से गैस नहीं बनती। तो आपने इसको लगाने से पहले अच्छी बार एक नीट एंड क्लीन कर लेना है इन होल्स को। ये 2 होल होते हैं। अच्छी तरह से आप सफाई करके जब कुकर को लगाएँगे तो कभी भी आपका कुकर जो फटने का मसला है वो नहीं होगा। कुकर में गैस अच्छे से बनेगी और टाइम से कुकर आपका जो है वो चीज़ों को गला देगा। उम्मीद है आज की टिप्स छोटी-छोटी हैं लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करके जाइएगा। जज़ाक